सदाबहार पार्टियां बदलने वाले चोरी फवाद की तकरीर ये हुकूमती प्राइम मिनिस्टर या वफाकी वज़रा की तकरीर थी? नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर एक की ज़बान पर है और इसकी जानिब भी देखा जा रहा है कि 28 को जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो क्या इमरान खान साहब कामयाब होंगे या फिर अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आई है उसके पास 172 का नंबर पूरा होगा। ये इस वक्त अहम है। दावे दोनों जानिब से किए जा रहे हैं कि हुकूमत कहती है कि सुरखरू होगी हुकूमत, इमरान खान सुरखरू होंगे, जबकि अपोजिशन ये दावा करती है कि उसके पास 172 से बहुत ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। ये नंबर्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ रहनुमाओं के और फिर हुकूमत की 4 इत्तेहादी जो बड़ी जमातें हैं उनसे वो नंबर्स पूरे करके वो बैठे हुए हैं। अब इन नंबर्स के हवाले से अभी तक किसी ने फैसला नहीं किया, ना ही कोई ऐलान किया है, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, BAP हो या फिर JDA। तो तमाम अगर जब फैसला कर लेंगे, ऐलान हो जाएगा तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वाकई अब किसी तरीके अदम एतमाद की वोटिंग होती है, उसमें कौन कामयाब होता है, क्लियर। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ें सामने बहरहाल नहीं आई और यही सूरत हाल मीटिंगों पर और नाराज़गी पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो रहनुमा हैं, जिसे जहांगीर तरीन ग्रुप कहते हैं, या अलीम खान के साथ जो लोग मौजूद हैं, वो क्लैरिटी अभी तक भी। मेहमानों से बात कर लेते हैं। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, इमदाद पताफ़ी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ाबर अब्बास साहब डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ख़बरें भी लाहौर से वो जानेंगे। राना साहब से आगाज़ पहले कर लेते हैं। राना साहब, सर अब आपके साथ नंबर शंबर पूरे हैं, लेकिन ये नंबर्स में अभी क्या फ़ैसला कर लिया है कि आपके सूबे में आप वज़ारत आला परवेज़ इलाही साहब को दे रहे हैं, हमजा शहबाज साहब की आ रही है, किसकी वज़ारत आला है? और फिर उसके बाद जो मरकज़ है उसमें तो फिर आप कहते हैं हमारे पास नंबर से गेम बहुत आगे है, यहाँ क्या मामला तय हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप खुद क्योंकि बड़ी फहम और फरासत रखते हैं। आपने जो आपने इंट्रो में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज कायदे मोहतरम नवाज साहब का जो अदम इत्तेमाद हसीन था, ये पौने 4 साल बाद हमने अवाम के लिए, अवाम के इश्यूज को टेक अप करने के लिए और इस और नहल टीम की जो नहली है उसका खमियाजा 22 करोड़ अवाम और मुल्क भुगत रहा था। इसलिए हमने फैसला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 84 MLA जो हैं वो इस्लामाबाद में। राना अरशद साहब से हम दोबारा से रब्ता करते, शायद कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है उनके नेट में। उज़्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ। जी राना साहब मुकम्मल कीजिए बात, फिर मैं उस्मा बीबी से भी बात करते हैं। जी राना साहब। हम जो हमारा फैसला है PDM का और जो अपोजिशन पार्टियों का कि हम हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी ऑन बोर्ड है और हम तमाम पार्टीज के पार्लियामेंटेरियन के साथ भी ऑन बोर्ड है और इंशाअल्लाह ये हुकूमत डिले कर रही है। हम तो समझते हैं कि ये कल ही अदम इत्तेमाद लाएं। अगर इनके पास 172 है तो फिर खान साहब क्यों छुप रहे हैं कि अपोजिशन और कंटेनर का रोल क्यों प्ले कर रहे हैं? कभी हाफिजाबाद जलसा, कभी ये स्वाद की अवाम, काश को देकर वहां जाते, वहां पौने 4 साल की कारकर्दगी लेके जाते। उसको तो नाहली की सूरत में लेकर जा रहे हैं और आज नाहली को छुपाने के लिए ये कल का जो इनका जलसा था, इमरान खान की स्पीच और सदाबहार पार्टियां बदलने वाले चोरी फवाद की तकरीर, ये हुकूमती प्राइम मिनिस्टर या वफाकी वज़रा की तकरीर थी? नहीं। ये एक महल्ले के, मैं समझता हूँ नॉन सीरियस एटीट्यूड रखने वाले एक क्रिमिनल की तकरीर थी। उनकी जुबान में बात करना हमें भी आता है, लेकिन हमारी लीडरशिप का हुक्म है कि हम पैरामीटर्स को बरूदे खाता रखते हैं। इंशाअल्लाह मरकज में भी हमने बिल्कुल जो राना साहब बिल्कुल सही होगा। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।